ठीक है। अच्छा बच्चों, आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? हाँ डन है सीन, टेंशन ही नहीं है। सही है भाई, यहाँ पर ही विजिबल हो रहा है, क्लियर है। आमिर भाई एक दो लाइट कम कर दें यार, बंद कर दें पीछे। बस बस का इन लोगों को भी नजर। अच्छा जी, अब हमने लास्ट वाली क्लास में बेटा मैंने तुम लोगों को कुछ चीजें करा दी थी, और उनमें जो चीजें शामिल थी भाई उसमें हमने क्या पढ़े थे यहाँ पे, फर्स्ट लॉ, फिर हमने क्या पढ़ा था, सेकंड लॉ, और फिर मैं तुम लोगों को क्या करवा दिया था, थर्ड लॉ करवा दिया। ठीक है भाई, सेकंड लॉ के बाद हम लोगों ने बेटा, हम इस काबिल हो गए थे कि हम एक फॉर्मूला सीख सकें, और वो फॉर्मूला क्या था बच्चों, F इज इक्वल्स टू ma। उसके बाद मैंने बस ये न्यूमेरिकल करवाया था, और उसके बाद मैंने इस क्लास को वाइंड अप कर दिया था। आज बस मैं इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स है ना, जो हमारे बोर्ड में बहुत सारे आते हैं, इससे रिलेटेड 3-4 वर्जन खुद करूंगा, एक दो आपसे करवाऊंगा प्रैक्टिस, और बस आज हमारा काम जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, कैसे होगा आए जरा देखते हैं। चलो भाई, न्यूमेरिकल है, किसी ने नहीं लिखा तो देख लो भाई, लिख लो, और आओ जरा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग बनेगी, हम सब जानते ही हैं बच्चों किसकी, डेटा। उसके बाद आएगा बच्चों क्या हमारे पास, रिक्वायर्ड, फिर आएगा बेटा क्या, फॉर्मूला, और फिर क्या आएगी बच्चों, कैलकुलेशन। ठीक है भाई, पक्की बात है। अब देखो काम किस तरह से हो रहा है, जरा वीडियो की जरूरत नहीं है, मैंने वीडियो बंद कर दिया ऑनलाइन वालों की। अच्छा जी, अब एक बात बताएं, सवाल जरा पढ़ें, सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, किस तरह से है देखते हैं। अ गन फायर्स कितनी बुलेट्स, 10 बुलेट्स। अच्छा एक ना आदत बना लो, जब भी इस तरह के नंबर्स आएंगे ना तो डेटा में लिखना n। नंबर्स के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, स्मॉल n। ठीक है, कैपिटल स्मॉल डिपेंड करता है, यहाँ पे स्मॉल n यूज करता हूँ। कितनी बुलेट्स हैं बच्चों, 10 बुलेट्स हैं, लिख लो डेटा में। हर बुलेट का ईच ऑफ मास कितना ग्राम, पढ़ो कितना लिखा हुआ है, एक बुलेट का मास कितना है भाई, 100 ग्राम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मास इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। अब देखो इतना हम सबको पता होना चाहिए क्या, कि भाई ग्राम फिजिक्स का यूनिट नहीं है, फिजिक्स का यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो ग्राम से किलोग्राम में जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड। किससे डिवाइड, 1000 से। याद है ना, याद नहीं याद, फिर भी मैं याद करवा देता हूँ, इसको डिवाइड करो किससे, 1000 से। तो बेटा जब कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 0.1 kg। पक्की बात है। अच्छा अब ना यहाँ पर अभी चलो खैर ही हमने काम कर लिया, इसको आगे लेके चलते। अब एक जरा थोड़ी सी बात है, वो तुम्हें दिमाग में बिठानी पड़ेगी। कहा ये जा रहा है उस बुलेट को फायर किया है स्पीड से, और स्पीड कितनी है बच्चों, 200 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है, 1 सेकंड। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ना तुम्हें एक चीज अज्यूम करनी पड़ेगी। सर क्या अज्यूम करे बगैर काम हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन ये काम सिर्फ तब होता है जब आप मैट्रिक में थे। अब आप फर्स्ट ईयर में आ गए तो आपको एक चीज थोड़ी टिपिकल तरीके से बतानी पड़ती है। असल में होगा क्या, मैं यहाँ पर निकालनी है मुझे क्या, फोर्स, और फोर्स को निकालने के लिए मैं जो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा वो क्या होगा, ma। ठीक बात है नहीं। अच्छा अगर मैं मास को ऐसी छोड़ दूं और एक्सेलरेशन को एक्सपेंड करूं, तो देखो ये वाली बात हम पहले से करते हुए आ रहे हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है क्या, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम, ऐसी होता है। ठीक बात है। अच्छा न्यूमेरिकल में मुझे कितनी स्पीड्स गिवन है, 2 गिवन है, 1 गिवन है, 1 गिवन। तो उसका मतलब दूसरी मुझे खुद अज्यूम करनी पड़ेगी। ठीक बात है। अब मैं क्या अज्यूम करूंगा, मैं सिंपल सी एक बात अज्यूम करूंगा कि फायर करने से पहले बुलेट रेस्ट पर होगी, और ये जो मुझे स्पीड गिवन है ये कौन सी स्पीड गिवन है, इनिशियल या फाइनल, आई हुआ समझ में। इसको आप वहां से रिलेट कर सकते हो। याद है मैट्रिक में एक न्यूमेरिकल करते थे, रिकॉइल ऑफ द गन, जिसमें m1 u1 प्लस m2 u2 निकाला करते थे, गन वाली स्पीड होती थी रिकॉइल। उसमें क्या करते थे, पहले खुद अज्यूम करते थे ना कि बुलेट और गन रेस्ट पर है,
और जो बुलेट की स्पीड गिवन होती थी उसको क्या कंसिडर करते थे, बुलेट की इनिशियल स्पीड या फाइनल स्पीड, खुद कंसिडर करते थे। वही काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। सर क्या इसके बगैर भी काम चल सकता है? चल सकता है, लेकिन अगर मैंने इसके बगैर काम चलाया तो आपके एक नंबर कटने के चांसेस हैं। क्योंकि होगा क्या, अगर मैंने खाली एक्सेलरेशन को ऐसे लिख दिया, जिस तरह से मैट्रिक में लिखते थे, मैट्रिक में एक्सेलरेशन को हम खाली यूं लिख दिया करते थे, क्या, v/t, काम तो हो जाता था। लेकिन ये चीज मैट्रिक तक तो सही थी, लेकिन फर्स्ट ईयर में भी काम नहीं करेगी। अगर किसी ने ये वाला फॉर्मूला लगाया तो उसका एक नंबर वहीं पे कट जाएगा। आंसर तो आएगा लेकिन नंबर कटेगा। तो सिर्फ वो नंबर बचाने के लिए मुझे इतनी लंबी करनी पड़ रही है और इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करके लिखना पड़ रहा है। आगे बात समझ में? कोई सवाल तो नहीं है किसी का? डेटा में क्या है, डेटा दोबारा सुन ले भाई। डेटा में कुछ भी नहीं है, 10 बुलेट्स हैं, 10 बुलेट्स को n कह दिया, एक बुलेट का मास है 0.1 kg। अच्छा भाई, अब मैं खुद लिख रहा हूँ कि बुलेट की इनिशियल स्पीड क्या होगी बेटा, और जो स्पीड मुझे यहाँ पे 200 गिवन है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, बुलेट की फाइनल। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इन कितने सेकंड, 1 सेकंड। तो टाइम कितना हो गया बच्चों, 1 सेकंड। सवाल आसान सा, क्या निकालनी है, टोटल फोर्स, यानी क्या निकालना है आपको, F निकालना है। फोर्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास F = ma है। एक को मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया तो ये इस तरह से बन गया। कोई परेशानी, कोई तकलीफ? ठीक बात है। चलो यहाँ पे देखो, अब जरा देखना भी मैं सॉल्व किस तरह से करता हूँ। F = ma। अच्छा भाई, m को मैंने ऐसे लिख दिया, a की जगह मैंने क्या लिख दिया, vf - vi/t। अब जरा ऑनलाइन वाले भी बात सुने, नहीं बेटा कल क्लास नहीं हुई थी, और जो यहाँ बैठे हैं वो भी सुने इस बात को। हो क्या रहा है, मेरे पास जो बुलेट्स हैं वो कितनी है, 10। ठीक बात है। तो हाँ आ जाओ, कौन सी क्लास? हाँ बैठो बैठो। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास जो बुलेट्स है वो कितनी है, 10। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो मास रखा है वो कितनी बुलेट का मास है, 10 बुलेट का या एक बुलेट का, एक बुलेट का। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मास एक बुलेट का है तो फोर्स भी कितनी बुलेट की आएगी, एक बुलेट की, ऐसा ही है। लेकिन हमारे पास डेटा में कितनी बुलेट्स हैं, 10, और हमें फोर्स भी कितनी बुलेट्स की चाहिए, एक बुलेट की या 10 बुलेट की। तो एक सिंपल सा काम करते हैं, एक बुलेट के मास को अगर मैं टोटल नंबर ऑफ बुलेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल फोर्स मिल जाएगी। आई बात समझ में? यानी कि मैं यूं कह देता हूँ भाई, एक बुलेट 1 न्यूटन फोर्स देती है, मैंने चलाई 10 बुलेट्स, तो 10 बुलेट्स कितनी न्यूटन फोर्स देंगी, 10 न्यूटन। ठीक बात है। अब मुझे बुलेट्स नहीं गिवन, बुलेट्स गिवन है, फोर्स नहीं गिवन, बल्कि मास गिवन। तो मैं सिंपल सा एक काम करूंगा, इस न्यूमेरिकल को, इस पूरे फॉर्मूले को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, n से। इस n से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि मुझे एक बुलेट की फोर्स मिले या 10 बुलेट्स की फोर्स मिले। आगे बात समझ में? बस काम खत्म। यही चीज सिखाने के लिए मैं इसके 3-4 न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, ताकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो कितना आसान सा काम रह गया। मास की जगह पे मास रख दो, मास कितना है बच्चों, 0.1। अब देखो 0.1 आ गया। चलो भाई, vf की जगह पे क्या रखूंगा, 200, माइनस vi की जगह पे क्या रखूंगा, 0, टाइम की जगह पे क्या रखूंगा, 1, नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी है, 10। अब इसको थोड़ा तरीके से लिख देता हूँ, ये बन जाएगा 0.1 इंटू 200। 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, छोड़ दो उसको, खैर, मल्टीप्लाई बाय 10। हाँ भाई, 3 नंबर्स आ गए, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेटर है किसी के पास, जल्दी से करो। इनको मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हें मिल जाएगी टोटल फोर्स, और फोर्स का यूनिट हम सब जानते हैं बच्चों, क्या होता है, बोलो भाई क्या होता है, न्यूटन। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो भाई आंसर बताओ। आंसर आ रहा है कितना, 200 आ रहा है। चलो, तो इसका मतलब इन 10 बुलेट्स को चलाने के लिए मेरी गन पे जो फोर्स लगेगी वो कितने न्यूटन लगेगी बेटा, 200 न्यूटन। आई बात समझ में? ठीक है। हाँ भाई, जो लोग लेट ज्वाइन किया जिन्होंने ऑनलाइन क्लास को, उनके लिए मैं दोबारा बताया था। सवाल में ये सवाल था जिसमें हमने फायर करी हैं 10 बुलेट्स, 10 बुलेट्स को मैंने n कह दिया। उसमें एक बुलेट का मास गिवन है 100 ग्राम, तो मैंने m को एक बुलेट का मास का है, ग्राम को मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, खाली एक्सेलरेशन के लिए मैंने 2 स्पीड्स अज्यूम करी है। मैंने अज्यूम करा है कि मेरी इनिशियल बुलेट की स्पीड 0 थी, और जो स्पीड मुझे डेटा में गिवन है वो कितनी थी, 200। टाइम गिवन था, वो लिख दिया, सॉल्व किया, और सॉल्व करके आंसर आ गया, बस काम खत्म। ठीक है भाई, क्लियर है? तो जिसने सवाल नहीं लिखा वो सवाल लिख ले, बाकी डेटा का सोल्यूशन मैंने एज इट इज यहाँ पे किया। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है? चलो भाई, कॉपी कर लो जल्दी से जरा, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? चलो।
हाँ भी अयान और अब्दुल्ला समझ में आ गया? वो नीचे का क्या है? वो नीचे का मैं लिख देता हूँ। अच्छा ये क्वेश्चन तो लिख लिया होगा ना आप लोगों ने सबने? एक सेकंड मैं इसको जरा डेटा दिखा दूं। इसको जरा मैं साफ करके कलर चेंज कर देता हूँ उसको। ये मास था बेटा, जो था 100 ग्राम। उस ग्राम को मैंने 1000 से डिवाइड किया तो बन गया 0.1 kg। बाकी ये है इनिशियल स्पीड जिसको मैंने खुद जीरो लिया है, और जो स्पीड गिवन थी उसको मैंने फाइनल ले लिया जो कि थी एन है नंबर ऑफ बुलेट्स। कितनी बुलेट्स फायर की? 10 है ना, तो जब भी नंबर का जिक्र आएगा हम लोग एन का सिंबल जो यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो कॉपी करो उसको। हाँ बेटा ओपन है मुनीब। चलो जी, अब मैं इसका एक नीचे एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए। सवाल ये है, अ गन फायर्स 20 bullets. A gun fire 20 bullets, each of mass 500 grams with a speed of 100 meter per second, full stop, in 2 seconds, full stop. Find, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ मैं इसको, एक सेकेंड, ये लो। Find the total force required to hold gun। ठीक है बच्चों, तो एग्जैक्टली वही सवाल है। क्लियर हो गई बात? किस तरह से करना है, कैसे करना है, आए जरा देखते हैं। चलो इधर जो लोग पहले वाला कॉपी कर रहे हैं वो कॉपी करो, तो इसको भी कॉपी कर लो। जब हो जाए तो मुझे डेटा मैं आपको बता देना। डन, ठीक है? हाँ भाई, यहाँ वालों को समझ में आ गया, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है। होल्ड गन, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हो गई सारी बातें। सॉल्व करना शुरू करें। आपने कॉपी कर लिए? चलो, पहले वाला हो चुका, अब इसको देखते हैं। अब जरा ऑनलाइन वाले भी खास तौर पे सुने, जो लोग पूछ रहे थे, और जो यहाँ बैठे हैं वो तो उनसे मैं पूछ ही लूंगा। अच्छा भाई, 3-4 हेडिंग्स बना लेते हैं। पहले डेटा हो गया, उसके बाद क्या आएगा बच्चों? रिक्वायर्ड, फिर यहाँ पे जल्दी से आएगा हमारा फॉर्मूला, और उसके बाद बेटा नीचे क्या आ जाएगी? मेरी कैलकुलेशन। ठीक है भाई, चलो अब देखना। अ गन फायर्स कितनी बुलेट बच्चों? 20। नंबर ऑफ बुलेट्स हैं, नंबर ऑफ बुलेट्स हैं, तो नंबर ऑफ बुलेट्स को मैं क्या लिखूंगा? एन। एन इज इक्वल्स टू कितनी है बच्चों? 20 बुलेट्स। अच्छा जी, ईच ऑफ मास। अच्छा एक बात याद रखना, डेटा में जब भी तुम्हें मास गिवन होगा वो टोटल गिवन नहीं होगा, हमेशा कितनी बुलेट का गिवन होगा? एक का। तुम्हें टोटल मास निकालना पड़ेगा, वो एन से मल्टीप्लाई करके निकालोगे। अच्छा भाई, एक बुलेट का मास कितना है? अब ये जो 500 ग्राम है, ग्राम केमिस्ट्री का यूनिट है, फिजिक्स का यूनिट है किलोग्राम, तो किस में कन्वर्ट करेंगे? केजी में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड बाय 1000। तो अब मैं शो नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा हूँ। जो 1000 से डिवाइड करोगे तो बन जाएगा 0.1 kg। अब ये जो स्पीड गिवन है, यहाँ पे गलती होगी अक्सर बच्चों में। ये स्पीड इनिशियल नहीं है, ये क्या है? फाइनल। तो इनिशियल आपको खुद लिखनी पड़ेगी, और आप क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड आप खुद लिखेंगे कितनी थी? 0। और फाइनल आपको कितनी गिवन है बच्चों? 100 मीटर्स पर सेकेंड। इन कितने सेकंड बेटा? तो टाइम तो आसान सा गिवन है, कितना बच्चों? 2 सेकंड। पूछी क्या जा रही है आपसे? टोटल फोर्स। अच्छा, अगर ये खाली एक बुलेट की फोर्स पूछते तो हमारे पास एक बुलेट का मास है, हम सॉल्व कर लेते।
लेकिन इन्होंने टोटल फोर्स पूछी, इसी वजह से हमें क्या निकालना पड़ता है, टोटल मास निकालना पड़ता है। तो फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स निकालनी है और फोर्स का फॉर्मूला हम सब जानते हैं बेटा क्या होता है, F = ma। यहाँ तक कोई परेशानी? ठीक है जी। चलो अब मैं इसको जरा सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। दोबारा से देखो वही काम करना है, F = ma। यहाँ पर एक बुलेट का मास है तो फोर्स भी कितनी बुलेट की आएगी, एक बुलेट की। लेकिन आपको एक बुलेट की फोर्स चाहिए टोटल की, तो टोटल से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। और टोटल बुलेट्स हैं 20 और उनको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि एक बुलेट की फोर्स ना है बल्कि टोटल फोर्स है। अब क्या करना है, एक्सेलरेशन को एक्सपेंड कर दो। एक्सेलरेशन किस में टूटेगी, vi/t में। अब देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, vi 0 है तो बेटा ये फैक्टर क्या हो गया, 0। बस वैल्यूज पुट करो, यहाँ पे आ जाओ। मास की जगह पे क्या रखूंगा बच्चों, 0.5, ठीक है। vf की जगह पे क्या रखूंगा बच्चों, 100 -0। टाइम की जगह पे 2, नंबर ऑफ बुलेट्स की जगह पे 20। ठीक बात है। अब नीचे वाले नंबर को निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं इसको। तो ये बन जाएगा 0.5, ये बन गया 100/2 इंटू 20। अब बेटा आसान है, इसमें क्या करना है, कर लोगे सॉल्व, हो जाएगा। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर बताओ। आंसर फोर्स है तो बेटा यूनिट क्या लिखोगे बच्चों, न्यूटन। ठीक है जी, क्लियर है। चलें कॉपी करें, सॉल्व करें। $500 आएगा आंसर, चेक कर लो। क्या आंसर आ रहा है, 500 आ रहा है। चलो अभी आंसर आ गया कितना बच्चों, 500 न्यूटन। पक्की बात है जी, क्लियर है। अच्छा मैं भी लिख नहीं रहा, कुछ नए बच्चे भी हैं उनके लिए भी बताया था। जब भी न्यूमेरिकल खत्म करें आखिर में आप लोगों को हमेशा एक हेडिंग अलग से बनानी पड़ेगी, इसका नाम क्या होगा, रिजल्ट। और जो आपका आंसर आया है जैसे फोर्स, उसको रिजल्ट की हेडिंग में अलग से सेपरेटली लिख देंगे। ठीक बात है भी, क्लियर है। इस हफ्ते का टेस्ट मैंने छोड़ दिया था, अगले हफ्ते संडे को ही तुम्हारे मैथ्स के टेस्ट की वजह से मैंने छोड़ दिया। अगले हफ्ते संडे को इंशाल्लाह फिर हम लोग फिजिक्स का टेस्ट रखेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। चलो सही है जी, पक्की बात है, कोई परेशानी तो नहीं है। कॉपी कर लें, ऑनलाइन वाले भी कॉपी कर लें, कोई सवाल है तो मुझे बता दीजिएगा। चलो भाई चलो, कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करते रहो। अब जो अगला सवाल है बच्चों, ये मैं आपसे बोलूंगा आप सॉल्व करें, ट्राई करें जरा किस तरह से होता है। चलिए मैं सवाल लिख रहा हूँ, जो लोग कॉपी कर रहे हैं करते हैं ना, बाकी लोग सवाल लिख लीजिएगा। अ गन फायर्स एंड bullets a gunfire and bullets having a gunfires and bullets each of mass 100 grams with a speed of, क्या वो मुनीब, क्या मसला हो गया, ऊपर वाला सवाल दिखा दें। अभी रुक जाओ, इसको पहले कॉपी कर लिया, लो जल्दी से कॉपी कर लो उसको। मैं इसको जरा पीछे कर लेता हूँ ताकि दिख जाएगा ये। सही है भी, जल्दी से कॉपी कर लो उसको। अ गन फायर्स एंड बुलेट ईच ऑफ मास कितना ग्राम बच्चों, 100 ग्राम विद अ स्पीड ऑफ लेट सपोज हम लिख लेते हैं कितनी, अच्छा जी, विद अ स्पीड ऑफ लेट सपोज 300 कर लेते हैं, 300 meters per second, full stop. The force required to hold gun is 100 Newton. Find number of bullets. Find क्या बच्चों, number of bullets fired लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा।
चलें भाई, ये है सवाल, ठीक है जी, क्लियर है। अब इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है ये अब आपको देखना है। अब जरा अगर मैं आपकी आसानी की नहीं है यहाँ पर डेटा और रिक्वायर्ड बना दूं तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी सवाल को समझने की। नहीं है रिक्वायर्ड मैं बराबर में लिख देता हूँ, फॉर्मूला वॉर्मूला आप लोग जानते हैं बेटा पहले से। चलो भाई जरा गौर से देखना, एक गन है जिसने कितनी बुलेट फायर की। अच्छा, पहले वाले दो सवालों में एन मैंने गिवन दिया था, अब मैंने एन गिवन नहीं दिया बल्कि एन आपसे क्या हुआ है, पूछा है। तो उसका मतलब रिक्वायर्ड में आप लोग फोर्स लिखेंगे, एन लिखेंगे। ठीक है भाई, पहला मसला तो ये क्लियर हो गया कि अब आपको फोर्स नहीं निकालनी वाली, क्या निकालना है, बुलेट निकालनी है जो चलेंगी। अच्छा बच्चों, हर बुलेट का मास कितना है, 100 ग्राम। तो ये तो डेटा लिख दो ना, 100 ग्राम। हाँ भाई, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो बेटा बन जाएगा कितना, 0.1 kg। अब वही पुरानी कहानी, इनिशियल स्पीड खुद सपोज करके लिखो कितनी है और फाइनल स्पीड कितनी दी है, 300। अच्छा जी, जो फोर्स थी पहले वो पूछी जाती थी, अब वो फोर्स गिवन है, वो फोर्स कितनी है बच्चों, 100 न्यूटन। आगे बात समझ में, ठीक है। फॉर्मूला अगर आप सोचेंगे तो फॉर्मूला दोबारा से कौन सा होगा, F इक्वल्स टू एम ए। लेकिन अगर आपने एम ए लगाया तो आपको तो एक बुलेट की फोर्स मिलेगी, आपको इसको एक और काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, एन से। अब हो जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व, ठीक है भाई, चलो ट्राई करो। हाँ भाई शुरू हो जाओ, सॉल्व करके एन निकालें, एन है नंबर ऑफ बुलेट्स, एन का आंसर निकालें। एन है नंबर ऑफ बुलेट्स, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि जो भी आपका आंसर आएगा वो एन होगा और वो बराबर होगा किसके, बुलेट्स के, ठीक है। हाँ टाइम नहीं गिवन। अच्छा भाई, टाइम फाइंड नंबर ऑफ बुलेट्स इन 2 सेकेंड्स, ये अच्छा वो टाइम नहीं दिया था बच्चों, टाइम लिख लो, टाइम भी कितना है, 2 सेकेंड्स, ठीक है। चलो हाँ अहमद बोले। मेरे को इसमें करना क्या है, पहले वाले न्यूमेरिकल में तो हमने टोटल फोर्स निकाली थी ना, इस वाले सवाल में तुम्हें नंबर ऑफ बुलेट्स निकालनी है। फॉर्मूला वही लिखा है मैंने जो मैंने पहले लिखता था, बस पहले मैं ए को एक्सपेंड किया करता था, अब मुझे ए को एक्सपेंड करना पड़ेगा। मास मुझे गिवन है, पहले मुझे एन गिवन होता था, अब मुझे यहाँ पे फोर्स गिवन दे दी, ठीक बात है। तो अब मुझे इस फोर्स को, टाइम को, फाइनल को, इनिशियल को रख के, मास को रख के क्या निकालना है, नंबर ऑफ बुलेट्स निकालना है। यानी कि जो पहले वाले सवाल में फोर्स निकाली आई थी अब उसकी जगह नंबर ऑफ बुलेट्स निकाले जा रहे हैं, ठीक है भाई। हाँ अभी कोई आंसर आया, सॉल्व कर रहे हैं, करें करें सॉल्व करें। हाँ अब्दुल्ला समझ में आई बात। हाँ जी, एम ए को एन से क्यों मल्टीप्लाई, एन है नंबर ऑफ बुलेट्स। अब जो एम है ना वो एक बुलेट का मास है, एक्सेलरेशन भी एक बुलेट है, एक बुलेट की है। हमारे पास जो गन है वो फायर कर रही है एन बुलेट्स, जैसे पहले 10 बुलेट्स थी, 20 बुलेट्स थी, अब एन बुलेट्स हैं, तो हमें टोटल से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें टोटल फोर्स चाहिए। मसला तो ये है भाई अब्दुल्ला साहब, सवाल ये था कि एक गन है जो बहुत सारी बुलेट्स फायर कर रही है, ठीक है। अब उस बुलेट में बहुत सारी बुलेट्स को हमने एन के दिया, अब हमें एक बुलेट का मास गिवन है बेटा, एक बुलेट का मास गिवन है जो कि कितना है, 100 ग्राम, और उस एक बुलेट की स्पीड भी गिवन है और उस एक बुलेट को फायर करने का टाइम भी गिवन है। अब जब वो एक बुलेट फायर होती है तो वो इतनी फोर्स लगाती है, वो फोर्स भी गिवन है। हमसे ये पूछा है कि भाई कितनी बुलेट्स फायर हुई हैं, कितनी बुलेट्स फायर हुई हैं ये निकाल दो। तो हमने किया क्या, हमने यहाँ पे लिख दिया भाई फॉर्मूला। अब लेट सपोज अगर एक बुलेट फायर होती है तो एन की वैल्यू 1 होती, दो होती है तो एन की वैल्यू 2 होती, एन बुलेट्स हैं तो हमने एन की वैल्यू ले ली एन। ये हमने करा क्या, एन से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्या, ताकि हमें टोटल बुलेट्स मिल जाए। भाई अगर एक बुलेट 1 न्यूटन की फोर्स लगाती है तो दो बुलेट 2 की लगाएंगे, 3 बुलेट 3 की लगाएंगे। क्या आ रहा है, 6.66। चलो भाई
एक आंसर आया है, ठीक है अब्दुल्ला, 85 बुलेट्स आ रहे हैं। हाँ भी सही किया तुम लोगों ने डिवाइड, एक 85 आ रहा है यहाँ पे, नहीं 6.66, सही है 6.66। अच्छा भाई आंसर आ रहा है 6.66। अली दोबारा करो बेटे। अब देखो 6.66 है। अब मुझे एक बात बताओ, 6 बुलेट तो चल सकती हैं, ये 0.6 बुलेट कैसे चलाओगे? 0.6 बुलेट नहीं चल सकती ना। तो इसका मतलब अगर आंसर होल नंबर 6 आता तो परेशानी नहीं थी, लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसा न्यूमेरिकल दिया, इसमें आंसर पॉइंट्स में आ रहा है। तो 6.66 कुछ नहीं होता, आप इसको राउंड ऑफ करके लिख दें डायरेक्टली, कितना 7 बुलेट्स। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर होंगी सारी बातें? सही है जी, ठीक है भाई। किस तरह हुआ? तो ये थोड़ा सा मुझे सिखाना था, इसी वजह से मैंने जानबूझ के पॉइंट्स वाला आंसर दिया था, वरना पेपर में सवाल आता है ना, पेपर में वो करते क्या, होल नंबर में देते हैं, मतलब आंसर 10 निकलता है, 20 निकलता है, तो डेफिनेट नंबर है ना। लेकिन डेसिमल जब नंबर आता है, देखो काउंटिंग में डेसिमल को निग्लेक्ट करना पड़ता है। मतलब अगर 10 बंदे हैं तो 10 बंदे हो सकते हैं, 10.5 बंदे तो नहीं हो सकते ना, तो आपको ने राउंड ऑफ वाले 11 करना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो भाई जरा इसको मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ, जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ वो देख लेते हैं। तो बच्चों आपने f इज इक्वल्स टू एम ए लगाया होगा और इसको मल्टीप्लाई किया होगा n से। f इज इक्वल्स टू एम ए की जगह आया होगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी और मल्टीप्लाई हो गया होगा n से। f की जगह 100 होगा, m की जगह 0.1 होगा, वी एफ की जगह 300 होगा। अच्छा भी वी आई को मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्टली जीरो कर रहा हूँ। t की जगह पे 2 होगा और n आपको निकालना होगा। तो बेटा मैं हमेशा कहता हूँ जो चीज मालूम करनी हो एक जगह, बाकी सारी चीजें एक जगह फेंकोगे। तो ये 2 डिवाइड का इधर जाके हो गया होगा मल्टीप्लाई, और ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई के नीचे क्या होंगे बच्चों? डिवाइड। तो लाजमी तौर पे कुछ इस तरह दिखा होगा, 100 इंटू 2 अपॉन 0.1 इंटू 300, जिसको सॉल्व करके आप लोगों ने आंसर निकाला कितना? 6.66, जो राउंड ऑफ होगी कितना हो गया? 7 बुलेट्स। ठीक है भाई, आखिर में क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। पक्की बात है? क्लियर हो गया भाई? चलो कॉपी कर लो भाई जिन्होंने नहीं किया। फिर इसी तरह का एक सवाल और दे रहा हूँ, अब जरा उसको भी देखो। बस ये वाला काम हो जाएगा खत्म, फिर इसको अगली क्लास में आगे लेके चलेंगे। द टोटल फोर्स ऑफ अ गन टू फायर n bullets is 200 Newton. Full stop. Find the number of bullets. Find the number of bullets fired when each has a mass of, हाँ जैसा का मसला नहीं, आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। ईच हैज अ मास ऑफ 200 grams and fired with speed of 720 kilometers per hour। ठीक है जी, चले भाई। अब देखिए सवाल तो एज इट इज वही है, मैंने सिर्फ डेटा को थोड़ा सा मुश्किल कर दिया आपके लिए। अब वो डेटा मैंने क्या मुश्किल किया, जरा सब गौर कीजिएगा। यहाँ देखें, डेटा में मैंने सिर्फ इतनी सी परेशानी क्रिएट कर दी है कि बुलेट्स वही हैं, फोर्स भी वही है, मास भी वही है, लेकिन जो स्पीड है मैं पहले मीटर पर सेकंड में दे रहा था, मैंने किसमें दे दी? किलोमीटर पर आवर में। तो बेटा 720 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो कैसे करोगे? मल्टीप्लाई बाय 1000। कैसे करते हो भाई? मैट्रिक वाली बात, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय, हो जाएगा सॉल्व। मजे आने वाली बात तो नहीं। 720 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600। पक्की बात है? चलो सॉल्व करो जल्दी से। हाँ भाई टाइम तो मैंने दिया नहीं। इन वो 3600 था, वो 10 रह गया था। वहां पूछेंगे नहीं कि मुझसे पूछें। बस ये न्यूमेरिकल करें, काम खत्म। इसमें भी आपको एन ही निकालना। अब्दुल्ला साहब समझ में आया बेटा आपको? अब्दुल्ला असवर, अभी कोई कमेंट नहीं आया इस बच्चे का। चलो भाई एन बुलेट्स निकालो।
अब देखो कल वाली क्लास ही मिस हो गई, मैंने एक टॉपिक कल हो जाता, फिर आज मैं तुम लोगों को टेंशन बढ़ाता नहीं, अगले हफ्ते कराना पड़ेगा। है हाँ भाई अब्दुल्ला, रिप्लाई कर दो, कोई सवाल है तो बेटा। सॉल्व किया? करो करो करो। कन्वर्जन कर लीजिएगा भी, यहाँ पे 720 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा भी इंशाल्लाह आज रात तक वो इस हफ्ते की सारी क्लासेस और पिछले हफ्ते की तो मैंने अपलोड कर दी थी, इस हफ्ते की आज रात तक इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगी फेसबुक पर। तो किसी को कुछ रह गई हो, किसी को समझना हो, जो नए बच्चे हैं उनको देखना हो, तो वो वहां से फेसबुक से उठा सकते, तो आज अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ भाई आंसर आया, जल्दी जल्दी करो, 7 मिनट रह गए हमारे पास बस। क्या आंसर? 10? 10 आ रहा है, एग्जैक्टली 10 आ रहा है, ठीक है। चलो भाई इनका आंसर आ रहा है 10 बुलेट्स। जरा ऑनलाइन वाले भी कंफर्म कर दें और यहाँ वाले बच्चे ही बता दें। 720 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे ना बेटा, किलोमीटर है ना, किलोमीटर है ना मुजफ्फर, किलो का मतलब ही 1000 होता है, और डिवाइड बाय 3600 करेंगे। हाँ सही है, ठीक है। हाँ भाई 10 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई सॉल्व करो, सही है भाई 10 आ रहा है, क्लियर हो गई सारी बातें, ठीक है भाई, पक्की बात है, सही है। चलो भाई ये वाला काम खत्म हो गया, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर 10 आ रहा है, मैं करा दूं। चलो भाई जल्दी जल्दी देख लो, मैं जरा जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ उसको। मास तो वैसे ही है, मास में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता हूँ 0.2 kg। उसके बाद जो स्पीड है इनिशियल वो तो 0 मीटर पर सेकंड है। जो फाइनल स्पीड है बच्चों को कितनी है? 720 किलोमीटर पर आवर, जिसको आपने पहले मल्टीप्लाई किया 1000 से, डिवाइड कर दिया 36 से, तो उसको सॉल्व करने पे आंसर 200 आया होगा ना? हाँ भाई 200 आया था। टाइम कितना था भाई? 2 सेकेंड। और आपको एन निकालना है, वो हेडिंग वेडिंग नहीं बना रहा, टाइम का मैं सीधे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। चलो भाई फॉर्मूला वही है। अच्छा फोर्स भी तो गिवन है, फोर्स कितनी है? 200 न्यूटन। तो बेटा F इज इक्वल्स टू एम ए, और मल्टीप्लाई किससे करूंगा? एन से। यहाँ पे आएगा 200, मास की जगह पे 0.2, एक्सेलरेशन की जगह पे VF माइनस VI अपॉन टी, VI हो गया 0, मल्टीप्लाई बाय एन। 200 इंटू 0.2 इंटू VF की जगह 200 अपॉन 2 इंटू एन। अब सिर्फ एन को अलग करना है, तो 2 को यहाँ फेंको, इन दोनों को नीचे ले जाओ, ये बन जाएगा 200 इंटू 2 अपॉन 0.2 इंटू 200, और इसी तरह से एन आ जाएगा 10 बुलेट्स। ठीक है भाई, चलो कहानी खत्म। ठीक है भाई, वो रिडक्शन ऑफ फोर्स की परेशानी नहीं है, वो हम देख लेंगे साथ में। चलो भाई क्लियर हो गई सारी बातें, बस ये न्यूमेरिकल खत्म। अब इंशाल्लाह जो अगले संडे को टेस्ट होगा, अगले संडे को, उसमें चैप्टर 1 तो पूरा है, चैप्टर 3 का ऑनलाइन वाली भी खास तौर पे सुन ले। चैप्टर 3 का वैसे मैंने दिया था इक्वेशन ऑफ मोशन का, लेकिन वो इस हफ्ते था, लेकिन वो इस हफ्ते आपकी मैथ्स का टेस्ट आ गया, तो वो अगले हफ्ते चला गया। तो चैप्टर 1 तो अपनी जगह मौजूद है, इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी जगह मौजूद है, एक टॉपिक ऐड हो गया, इसका नाम क्या है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब वो लॉज जो मैंने कल लिखवाए थे आप लोगों को, परसों लिखवाए थे, वो लिखने को नहीं आएंगे, वो एमसीक्यूज में आएंगे। उनमें से सॉल्व करने को क्या आएंगे? ये न्यूमेरिकल। संडे को टेस्ट होगा आराम से 1.5 घंटे का, 40-50 मार्क्स का, उसमें एमसीक्यूज होंगे। तो डेरिवेशन तो अब तक हमने करी नहीं है, डायमेंशन होंगी, सिग्निफिकेंट होगा, राउंडिंग ऑफ होगा, और कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, वो कर लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर बात है। और वो संडे को क्या का टाइम होगा इंशाल्लाह, तो उसको अगले हफ्ते। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी तो नहीं है? समझ में आ गई बात? समझ में? ठीक है भाई, क्लियर है। हाँ भाई समझ में आ गया तुम्हें वाला न्यूमेरिकल? ठीक है। हम्म, किसमें समझा नहीं? किलोमीटर पर आवर्स में क्यों नहीं लिखते?
नहीं नहीं, मसला ये एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन होती है vf माइनस vi अपॉन t। अब मसला ये होता है अगर मैंने इनिशियल ले ली vi 200 तो vf को क्या लूंगा, मसला है ना, vf को 0 तो ले नहीं सकता। अगर मैंने vf को 0 ले लिया तो आंसर में नेगेटिव साइन आ जाएगा, सही है। तो उस नेगेटिव को बचाने के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि शुरू में तो रुकी हुई होती है बुलेट, ऑब्वियस सी बात है, तो फायर करेंगे तो चलेगी ना। तो फायर करने से पहले इनिशियल सिनेरियो है 0, फायर करने के बाद का सिनेरियो गिवन है, सॉल्व का आंसर है, इस तरह से, वरना उस माइनस का फटी जाएगी। नेगेटिव आया तो कुछ नहीं होगा, फिर लिखना पड़ेगा वेयर नेगेटिव शोज अपोजिट डायरेक्शन। एक बुलेट चलेगी, बुलेट आगे जाएगी, झटके से हाथ पीछे जाएगा, फोर्स पीछे की तरफ रहेगी, बस ये मसला। ठीक है भाई, क्लियर बात है। चलो भाई, कहानी खत्म। अल्लाह हाफिज। कंप्यूटर वाली क्लास अभी स्टार्ट करते हैं 5 मिनट।